दिल्ली एनसीआर से समाप्त हो जाएगी आरटीवी बस सर्विस की सुविधाएं, या फिर इसे यूं भी कहा जा सकता है कि क्या दिल्ली में अब नहीं चलेंगी आरटीवी की बसें। ये सुनकर शायद झटका लगा हो, लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे। ये कहना है दिल्ली के ही आरटीवी बस ऑपरेटरों का। सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है और इसे कम से कम 6 महीने तक अपनाया भी जाएगा। इसका प्रभाव अब 6 महीने तक होगा या फिर साल भर तक, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। आरटीवी ऑपरेटरों की माने तो उनका कहना है कि यदि साल 6 महीने काम बंद रहा और बसें खड़ी रहीं तो आरटीवी का संचालन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और 60 से 80% आरटीवी बस ऑपरेटर यह काम बंद कर कोई दूसरा रास्ता अपना लेंगे। दरअसल टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने एक आंकड़े को साझा करते हुए बताया था कि एक आरटीवी बस औसतन खड़े खड़े 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन का घाटा झेल रही है। अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आरटीवी के पहिए 6 महीने या साल भर ठीक से नहीं चल पाते तो इस सेगमेंट में भूखमरी हावी हो जाएगी। मजबूर लोगों को काम बंद करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को जल्द इस पर कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यह दिल्ली में जनता की कई दशकों से सेवा कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान एक ये भी हो सकता है कि सरकार यदि इन बसों को भी किलोमीटर स्कीम या क्लस्टर स्कीम के तहत चलने की अनुमति दे दे तो ये भी दिल्ली के हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आ जा सकेंगी और साथ ही सरकार इन पर आसानी से निगरानी और अनुशासन भी रख सकेगी। इससे दिल्ली के हर हिस्से में परिवहन व्यवस्था भी सुगम हो सकती है और इन्हें भी रोजगार मिल सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि आरटीवी की ही 2 महिला ऑपरेटरों का काम ठप हो जाने के बाद क्या कहना है और वह सरकार से क्या मांग कर रही हैं। सर, हमारी सरकार से प्रार्थना है कि मैं एक विडो हूँ सर। मेरे पति का भी हाल ही में देहांत हुआ है और मेरा और मेरे घर का गुजारा गाड़ियों के ऊपर चलता है सर। मेरी गाड़ी 16 सेक्टर वजीरपुर रूट पे चलती है। पहले भी सर गाड़ियों की कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ड्राइवर कुछ ज़्यादा कमा के भी नहीं देते थे सर। और जब से ये कोरोना का चक्कर हुआ है सर तो बिल्कुल ही गाड़ियाँ घर के आगे खड़ी हो गई हैं और मैं अपने घर का गुजारा नहीं कर पा रही हूँ। तो सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी गाड़ियों को कलेक्टर सेवा में लीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ। सर, हमारी सरकार से प्रार्थना है कि मैं एक वृद्ध औरत हूँ। मेरे पति गुजर चुके हैं। मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। हमारी एक आरटीवी रोहिणी सेक्टर 16 से वजीरपुर डिपो तक चलती है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम नुकसान में गाड़ियाँ चला रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि हमारी गाड़ियाँ क्लस्टर सेवा में ली जाएं, जिससे मैं अपने परिवार का और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना पाऊँ। कुल मिलाकर सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और आवश्यक कदम उठाकर इन्हें भी मदद देनी चाहिए। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।